दोस्तों, जिस जगह हम मौजूद हैं इसे सैंचा वाला बंगला कहते हैं। 1927 में कॉलोनियल पीरियड में जब महकमा नहार ने अपना काम शुरू किया तो उसके साथ साथ इस तरह के बंगले भी तामीर किए। लेकिन इस बंगले की दिलचस्प वजह जोसेफ और कैथरीन है, जो उस वक़्त का सबसे रोमांटिक जोड़ा यहाँ मशहूर था। उनकी कहानी क्या है और इस बंगले से जुड़ी दास्तानें क्या हैं, वो हम सब इस व्लॉग में बताएंगे। तो आइए देखते हैं सैंचा वाला बंगला। पुरानी मुल्तान दिल्ली रोड पर एक खूबसूरत शहर वाक़ है जिसका नाम विहाड़ी है। विहाड़ी को सिटी ऑफ कॉटन भी कहते हैं। विहाड़ी के मशहूर वी चौक से अगर 7 किलोमीटर बुरेवाला रोड की तरफ जाएं तो 22 वाली नहर आती है, उसके बिल्कुल ऊपर ये सैंचा वाला बंगला नज़र आएगा। सैंचा वाला का पुराना नाम ओम बशीर नगर था, जिसको 1947 के बाद सैंचा वाला कर दिया गया। इस बंगले की खूबसूरती अगरचे यहाँ का माहौल है जिसमें बरगद, पीपल, बेरियाँ, कीकर, जामुन और टाहलियों के बेशुमार दरख्त नज़र आते हैं, लेकिन इसकी वजह शोहरत जोसेफ और कैथरीन की मोहब्बत की दास्तान भी है। जोसेफ पहले निगरान की हैसियत से 1930 में इस बंगले में आकर ठहरे थे। नीली बार के इस जंगल में उन्होंने कैनार रेस्ट हाउस की तज़ीनो और आइश का बंदोबस्त किया और यहाँ पे खूबसूरत दरख्त लगवाए और लोगों के साथ तिलिस्मी ख्वाबों जैसा एक महल तैयार किया। इस बंगले के गिरदोनवाह में जोसेफ ने अस्तबल बनवाए और डिस्पेंसरी बनवाई और लोगों के साथ मिलजुल कर एक खूबसूरत फ़िज़ा पैदा कर दी। कैथरीन और जोसेफ ने अपनी ज़िंदगी के 7 बरस इसी बंगले में गुजारे और नीली बार की इन खूबसूरत शामों को रंगीन किया। ब्रिटिश राज में सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम की तरतीब अगरचे खुशकुन अमल था, लेकिन 1947 के बाद इस अमल में कुछ तातुल आया और ये बंगले उजड़ना शुरू हो गए। अगरचे इस बंगले की खूबसूरती अब भी दीदनी है, अगर इसकी तज़ीनो और आइश फिर से कर दी जाए तो ये अब भी लोगों के लिए एक खूबसूरत जगह बन सकती है। 1947 के बाद जब जोसेफ और कैथरीन अपने वतन वापस बरतानिया चले गए तो उन्होंने 1954 में वापस इसी जगह को देखने का इरादा किया और कैथरीन के साथ उन्होंने दूसरी दफ़ा विहाड़ी की तरफ रुख किया। जब वो आए तो उनकी गाड़ी के पीछे बच्चों की टोलियां ऊंची आवाज़ में नारे लगाती दौड़ती थी कि अंग्रेज़ फिर आ गए। जोसेफ इस राहदारी का हश्र देखकर रो पड़ा। कहाँ तिलिस्मी ख्वाबों जैसा जंगल और कहाँ अब उजड़ा दयार। बरतानवी अहद की अक्सर इमारतें अपनी शानो शौकत खो रही हैं। हमारे लोग इस बंगले की खिड़कियां, दरवाजे, ईंटें और मलबा तक बेच कर खा गए। दरख्तों की जड़ों को कल्हाड़ी से वार करके खोखला कर दिया गया। घास कद्दे आदम की तरह ऊंची और जारूब कशों के बच्चे कमरों में टूटी चारपाइयों पर लेटे हुए थे। गोया धुआं फैल कर पूरे मंजरनामे को स्याह कर गया था। कुशादा और हवादार कमरे बदबू से भर गए थे। कीकर और शीशम सूख कर दम तोड़ गए थे। मलूलो खस्ता ये बंगला अपनी बेमहरी की दास्तान जोसेफ को सुना रहा था और जोसेफ इसके दरोबाम से लिपट कर ज़ारो कतार रो पड़ता है। बरगद की छाँव का लम्स अपने वजूद में उतारता है और घने पेड़ों की बातें सुनता है और आखिरी बार इसे मुड़कर देखता है और रोता हुआ अपनी आंखों को धुंधला करके चला जाता है। जोसेफ के जाने के बाद इस बंगले की एक दफ़ा फिर तज़ीनो और आइश की और इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नहर में बहुत सा पानी कम हो चुका था।